हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बेटा सब अच्छे होंगे। ये वीडियो जस्ट एक आप लोगों का जो वीडियो देखने के बाद जो कल वीडियो डली थी उसके इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स थे, उसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो और आप लोगों के लिए क्रिएट करूं ताकि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने कंपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो अगर देखिए बात करूं मैं कि सबसे पहली चीज़ तो कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारे स्कूल में जो है टीचर्स ने ये बोला है कि अगर आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो कंपार्टमेंट नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली पहले बताती हूँ कि कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। कंपार्टमेंट का मतलब है कि आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उस बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो मतलब नॉर्मली कि फ़ेल हो गए। लेकिन फ़ेल होने का मतलब तो ये होता है कि नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। तो इसीलिए कंपार्टमेंट एक इस तरीके का बोर्ड ने सॉल्यूशन निकाला हुआ है बच्चों के लिए कि अगर आपके एक या दो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को आई होप आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि कंपार्टमेंट का मतलब होता क्या है। कंपार्टमेंट आना और फेल होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फेल होने का मतलब है दैट यू कैन नॉट एंटर इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट क्लास में आप दोबारा से नहीं जा सकते। ओके, और कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास चांस है, पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में जाते हुए पढ़ते पढ़ते ही आप अपनी 10th क्लास का या 12th क्लास का पेपर जो है कंपार्टमेंट वाला दे सकते हो। आपकी आगे की स्टडी जो है वो नहीं रुकेगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो चीज़ मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने इसीलिए एक सेपरेट वीडियो फिर से क्रिएट किया सेम टॉपिक पर। ठीक है, अब दूसरा जो बच्चों के मेजर डाउट हैं वो ये हैं कि मैम कंपार्टमेंट जो है वो एक सब्जेक्ट में आती है, दो सब्जेक्ट में आती है, 3 में आती है, 4 में आती है। तो बेटा वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑल ओवर ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप एग्ज़ाम में क्या लिख के आए हो, आप इन्हें एग्ज़ाम में क्या लिखा है और कितने क्वेश्चंस करे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, पासिंग कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों का डिसाइड होगा कि हाँ अब हम इतने मार्क्स हैं, जैसे 24-25 नंबर बन रहे हैं, 27 नंबर से पास हो आप लोग तो आपको पास कर देंगे। तो अगर बाय चांस जैसे बच्चा अब लिख के ही 10-15 नंबर का आया है तो उसको पास कैसे करेंगे वो, है ना। इतने तो है नहीं कि 10-15 नंबर आपको बोनस और ग्रेसिंग में दे देंगे वो और आपको पास कर देंगे, नहीं, ऐसा तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए कंपार्टमेंट बनाई हुई है। और अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं, बहुत बच्चों का ये भी डाउट था कि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर हम फ़ेल हो जाते हैं तो वो कंपार्टमेंट होती है क्या। अगर आप 2 से ज़्यादा में सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं तो नॉर्मल वो कंपार्टमेंट तो रहेगी ही, लेकिन वो फ़ेल माने जाओगे आप, क्योंकि फ़ेल का मतलब है कि आप नेक्स्ट 11th में नहीं एंटर हो सकते। कुछ स्कूल होंगे, कुछ स्कूल होते हैं नॉर्मल लेवल वाले जो 2, 3, 4 सब्जेक्टों में फ़ेल होने पे भी बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। अदरवाइज़ जो अच्छे स्कूल होंगे वो आपके कई ऐसे होंगे जो एक में भी कंपार्टमेंट में एडमिशन नहीं देंगे और एक में तो फिर भी 99% दे देते हैं। अदरवाइज़ 2 या 2 से ज़्यादा में कंपार्टमेंट है तो वो एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि रिज़ल्ट फिर इफ़ेक्ट होता है। बच्चा 10th की प्रैक्टिस करेगा, अब 3-4 में अगर बच्चे की कंपार्टमेंट ही है तो वो 11th का क्या पढ़ेगा, उसको तो 10th का ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, है ना। तो इसीलिए अगर 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाते हैं तो वो कंपार्टमेंट के थ्रू आप दोबारा पास हो सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर-नवंबर में पेपर होते हैं तो उस टाइम पर आप कंपार्टमेंट का पेपर अगेन दे सकते हैं। अपने 11th करते करते साथ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, 11th क्लियर होगी, साथ में आपकी 10th भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पेपर जो हैं वो साथ साथ ही हो जाते हैं। ओके, तो और एक डाउट और था एक स्टूडेंट का कि मैम पेपर जो हैं वो आसपास होंगे या दूर होंगे या कहाँ होंगे कंपार्टमेंट वाले पेपर। तो बच्चे जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिन स्कूल में हुए हैं उन्हीं में से किसी एक स्कूल में आपके कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और स्टिल अगर कोई डाउट रह गया हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हर मेजर डाउट पर आपका मैं वीडियो लेकर आऊँ और हर चीज़ हर बच्चे को क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको ID मिल जाएगी मेरी, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे डाउट्स मैं वहाँ क्लियर कर देती हूँ बच्चों के जब जब मुझे टाइम मिलता है। बाकी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑल्सो एडिड हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ और टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी। ठीक है, इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी स्टार्ट हुई हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको उनसे सीखने के लिए, लाइफ में उतारने के लिए मिलेंगी। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।